कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है कि रिटर्न फॉर्म में, जैसे कि सूचना आपको एक प्राप्त हुई कि आज की डेट से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या बना, रिटर्न फॉर्म, रिटर्न माध्यम से आपको कम्युनिकेट किया गया। कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति होते हैं, पहला व्यक्ति जो होता है वो संदेश भेजता है और दूसरा जो होता है वो संदेश ग्रहण करता है। तो संदेश भेजने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला के मध्य में कई स्टेप आते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका तरीका क्या है, कम्युनिकेशन कैसे आगे की ओर बढ़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, एक व्यक्ति जो कम्युनिकेट करता है जिसे हम बोलते हैं सेंडर, क्या बोलते हैं उसको, सेंडर। सेंडर क्या करेगा, वो मैसेज को भेजेगा किसी दूसरे को, तो सेंडर करता है इन कोड, मैसेज को क्या करता है वो इन कोड करता है। इन कोड का मतलब होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो बहुत ही कंसाइज वे में ले जाता है, बहुत ही कंसाइज वे में वो रखता है, सूचनाओं को बहुत ही कंसाइज वे में रखता है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे आप टेलीविज़न पर प्रचार देखते हैं, तो प्रचार जो होता है वो मोबाइल का प्रचार होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मोबाइल के प्रचार में आप एक खास बात नोटिस करिए कि मोबाइल में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, लेकिन वो सारी खूबियाँ केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड में बता दी जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो सूचनाएं हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको कर दिया जाता है डी कोड, इसको इन कोड, इसको बोलते हैं इन कोडिंग करना। क्या बोलते हैं बच्चों, इन कोडिंग करना। इस सूचनाओं को हम कहते हैं इन कोडिंग। इन कोडिंग इन द सेंस, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, है ना, जिससे कि गुड मॉर्निंग क्लास, सर। मॉर्निंग बाद में होगा, गुड मॉर्निंग सर। अब जुड़ जाइए, बस हो गया मॉर्निंग। गुड तभी होगा जब क्लास अच्छी हो गई, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति जो संदेश भेजता है, दूसरा व्यक्ति जो संदेश लेता है, लेकिन सेंडर क्या करता है, मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है। फिर वो मैसेज जो जाता है वो पहले हम थोड़ा सा अंग्रेजी में आपको बता रहे हैं, फिर हिंदी में आपको बता देंगे। फिर जो मैसेज होता है वो एक चैनल जिसे हम बोलते हैं माध्यम के जरिए वो आगे बढ़ता है। जब वो मैसेज, देखिए सेंडर ने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया गया, इनकोड करने के बाद वो एक माध्यम के तरीके से आगे बढ़ा, फिर वो पहुंचता है रिसीवर के पास। रिसीवर जो प्राप्त करता होता है, और रिसीवर क्या करता है, उसको इनकोड करता है। इनकोड मतलब वो समझने का, डीकोड करता है। डीकोड का मतलब वो समझने का प्रयास करता है कि ये है क्या, और फिर जब वो डीकोड कर लेता है तो वो क्या देता है, फीडबैक। फीडबैक किसे देगा, फीडबैक देता है वो सेंडर को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मैसेंजर, जो संदेश होता है या जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला विचारक, सबसे पहले संदेश प्रेषक है, यहाँ पर आप देखिए संदेश प्रेषक लिखा हुआ है। फिर वो संदेश प्रेषक जो है वो विचार का विकास करता है, मतलब एक आइडिया को डेवलप करता है, फिर वो आइडिया को संकेतों में बदल देता है। अब देखिए जैसे साइन लैंग्वेज वाले टीचर्स होते हैं, तो जो हम बोलते हैं उसको देखिए वो लोग क्या करते हैं, संकेतों में बदल देते हैं, और फिर वो माध्यम का चुनाव करते हैं कि कौन से मीडियम से आगे बढ़े। जैसे इस समय आपका मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो इंटरनेट माध्यम से मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का प्रयास। फिर क्या होता है, वो सूचना आपके पास पहुँच जाती है। प्राप्तकर्ता क्या करता है, उसके अर्थ को निकालता है कि निकला क्या अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, और जब वो मीनिंग निकाल लेता है तो उसके बाद मीनिंग के बाद वो प्रतिपुष्टि करता है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक देता है कि उसे समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन तभी सफल होगा जब आप किस फीडबैक देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, तो अब क्लास लेना, ये तो मैंने संदेश दे दिया, मैंने अपने विचार को आपके पास भेजा, आपने उसको अपने विवेक से, अपने ज्ञान से समझा, और समझने के बाद आपने प्रतिक्रिया दी, फीडबैक दिया, तब ये पूरा का पूरा संदेश की प्रक्रिया
महत्वपूर्ण होती है। और संदेश होता क्या है, कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स। ये सारी चीज़ों को जो हम एक्सचेंज करते हैं वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके सामने यहाँ पे बताया गया। तो कम्युनिकेशन में कुल मिला के कितने स्टेप आते हैं बच्चों, 5, और कुल मिला के 6 स्टेप आ जाते हैं। पहला स्टेप जो आपका है वो है विचार का विकास करना, कि आप बताना क्या चाहते हैं। दूसरा, संकेत, उन विचारों को शब्दों, प्रतीकों, चिन्हों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ाना। देखिए किसी का माइक ऑन है, कृपया करके उस माइक को ऑफ रखें बच्चे। फिर सेकंड थर्ड स्टेप आता है प्रेषण, ये तीसरा कदम है जिसमें हम माध्यम का चुनाव करते हैं। और फिर चौथा चरण आता है जिसमें प्राप्तकर्ता होता है, वो संदेश को रिसीव करता है। फिर संदेश को रिसीव करने के पश्चात वो उसे डिकोड करने का प्रयास करता है। और अंत में अंतिम अवस्था जो होती है जिसमें वो फीडबैक देता है या उस संदेश के निर्देशानुसार वो कार्य करता है। आप देखते हैं जितना भी प्रचार प्रसार होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, वो एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन ही है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि नहीं थोड़ा बहुत? यस सर। देखिए यस कम्युनिकेशन सर। को आप इतना समझिए जी सर। कि आप देखिए मुझसे जो बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, फीलिंग्स का आदान प्रदान, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी परिभाषाएं दे रखी हैं जिसमें ये कहा गया है, सभी बच्चों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सब के सब बच्चे प्रतिदिन 8:45 पर ही आ जाया करें, जिससे कि वो क्लास को यथावत ले सकें। मेरी बात ओके सर। समझ में आ रही है बच्चों? क्यों? क्योंकि जी देखिए सर। जी सर। क्योंकि देखिए जब आप क्लास लेंगे सलीके से तभी हम ये क्लास ऑनलाइन सफलतापूर्वक हो पाएगी। ठीक है, उसमें आपके ओके सहयोग सर। के बिना ये संभव ही नहीं है। तो फिर जो आता है आपका दूसरा, इसमें एक और परिभाषा देखिए लिखा है कि संप्रेषण वो प्रक्रिया है, गिल्सन और बेलोज ने, एक सेकंड रुकिएगा जरा, हेलो, हाँ बताएं बेटा, सारे बच्चे ऐड हो रहे हैं, आप कृपया करके उसमें आने का प्रयास करें, जो लिंक दिया गया है उस लिंक से ही आप ऐड होंगे। कई बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप एक बार पुनः प्रयास करें। अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए तो आगे देखते ये हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि चूंकि लास्ट अंत में अटेंडेंस होगी, तो जब तक अटेंडेंस ना हो तब तक आप क्लास को क्विट ना करें। देखिए संप्रेषण, ओके सर। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, संप्रेषण हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। मुख्य बात, आप कभी कभी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों सर कह रहे हैं, हम तो अपने से भी बात करते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आता है। जब आप अपने से बात करते हैं, किसी निर्णय पहुँचते तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 लोग हों, 2 या 2 से अधिक लोग हों। और उनमें होता क्या बच्चों, संदेशों का आदान प्रदान होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है। और किसका, विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, सम्मतियों का आदान प्रदान होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन के माध्यम से होती हैं। फिर दूसरी चीज़ जो आती है महत्वपूर्ण, नीचे देखिए कुछ अंग्रेजी में परिभाषाएं लिखी हैं, हम उसे भी बताना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। देखिए आज बच्चे लगातार थोड़ी थोड़ी देर में जुड़ते जा रहे हैं, कल से प्रयास करें कि वो पहले जुड़ जाए। और हो सकता है इंटरनेट की दिक्कत आए, लेकिन हमारी तरफ से इंटरनेट की दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है जिसमें काफ़ी अच्छा स्पीड होता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस। देखिए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि नहीं, जैसे कभी आपका चेहरा उदास होता है तो क्या होता है, आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे होते हैं। आप क्रोधित होते हैं तो देखिए अपने हाव भाव से आप व्यक्त करते हैं कि देखिए हम आज क्रोधित हैं, हम खुश हैं। तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होता है वो भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन ही है। आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर जाइए, जो ग्रीन, येलो और रेड कलर की लाइट होती है वो भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है। रेड होती है आप रुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि संदेश दिया जा रहा है कि आप रुक जाएं। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ का, फैक्ट का, ओपिनियन का, इमोशंस का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों क्लियर हुई बात?
यस सर। कहीं भी आप जी एक सर। चीज़ आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन का मतलब ही है, कम्युनिकेशन इन द सेंस सिंपल सा, कि जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होगा, जहाँ पर इमोशंस का आदान प्रदान होगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन अपने आप आ जाता है। ये यहाँ पे खुल जाता तो बहुत अच्छा रहता, पता नहीं ये फाइल इस पर खुल क्यों नहीं रही है, पहले खुल जाती थी, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ खुल जाए तो फाइल बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जा सके। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट करते, एक्सपोर्ट तो है नहीं, सेंड भी नहीं है, सेंड एज ए पीडीएफ, पता नहीं यहीं पर था कहीं, क्या हो गया। ड्रा फाइल, प्रिंट आउट फाइल, अटैच स्प्रेडशीट, क्लिपिंग लिंक, ट्रांसलेट, कंप्लीट डेमो, फाइल अटैच तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई कि स्टेप, उस पर कितने स्टेप होते हैं, और जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, वो साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल मतलब कि सेंडर से चलेगा और रिसीवर तक पहुँचेगा, रिसीवर उसे डिकोड करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा, और समझने के पश्चात वो क्या करेगा, फीडबैक देगा, तभी कम्युनिकेशन पूरा है। जैसे कोई एक लेक्चर लिया जा रहा है, लेक्चर आपने सुन लिया, और वो ये कम्युनिकेशन नहीं है। लेक्चर सुना और आपने उसका उत्तर दिया, फीडबैक दिया, तब प्रॉपर रूप से कम्युनिकेशन होता है। आगे आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से हैं? तो कम्युनिकेशन के प्रकार और माध्यम की यहाँ चर्चा की जा रही है। कम्युनिकेशन का जो प्रकार है, देखिए यहाँ पर तीन तरह से देखिए प्रचार यहाँ पर प्रकार और माध्यम के रूप में बताया गया है। पहला जो है वो है डाउनवर्ड। तो आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। मैंने आपको बताया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। बॉस जो है, सीईओ है, शेयर होल्डर्स हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी को नीचे की ओर भेजते हैं, किसके माध्यम से, वर्बली या रिटन फॉर्म में। तो इसे हम किस तरह का कम्युनिकेशन कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो कर्मचारी निचले स्तर पर कार्य करते हैं वो भी अपने बात को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह की उनको दिक्कत है, किसी तरह का ग्रीवियांस है, किसी तरह की प्रॉब्लम है वर्क प्लेस पर, तो वो अपनी बात को जब ऊपर ले जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। और एक आ जाता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का उदाहरण आप ये समझिए कि सेम लेवल के दो अधिकारी आपस में जब किसी तरह का वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप का मतलब बच्चों सूचनाओं का आदान प्रदान, इमोशंस का आदान प्रदान, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का आदान प्रदान, फैक्ट्स का आदान प्रदान जब करते हैं सेम लेवल के कर्मचारी, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके विभाग के डीन और हमारे विभाग के डीन अगर आपस में बात करेंगे तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर देखिए बात आती है सेकंड जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक आप जानते हैं कि हम इस समय आपसे जो बात कर रहे हैं वो औपचारिक कम्युनिकेशन, हम इसमें कुछ भी गलत शब्द या किसी तरह की कोई भी बात को प्रयोग नहीं कर सकते, और ना ही आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, औपचारिक कम्युनिकेशन हो रहा। लेकिन जब आप घर में होते हैं तो अपने मम्मी डैडी, अपने फ्रेंड से सर्किल में जो बात करते हैं वो कैसा कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक कम्युनिकेशन की विशेषता ये होती है बच्चों कि उसमें आप किसी भी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई गाइडलाइन नहीं होती है, आप किसी भी शब्द को का प्रयोग करके अपनी बात को रख सकते हैं। बात समझ आइए बच्चों, औपचारिक अनौपचारिक। यस सर। चलिए फिर आता है आपका तीसरा जो टाइप का कम्युनिकेशन हो जाता है वो होता है ओरल और रिटन, मौखिक। जैसा कि मैं आपसे मौखिक बात कर रहा हूँ, मौखिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका जो वाइवा होता है वो मौखिक ही होता है। एक होता है लिखित, जब आप अपनी परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में कापियों में लिखना भी क्या है बच्चों, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। किसके लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, टीचर के लिए। कौन करता है, स्टूडेंट। तो इस प्रकार से तीन भागों में कम्युनिकेशन डिवाइड हो जाता है। पहला जो भाग है वो है डायरेक्शन के बेस पे, दूसरा जो भाग है वो फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मल के बेस पे, और तीसरा जो भाग है वो ओरल और रिटन के बेस पर है। तो यहाँ देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझाया गया, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि उच्च अधिकारी जो होते हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को जो संदेश भेजते हैं, आदेश भेजते हैं,
उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो रिपोर्ट, ज्ञापन, प्रार्थना पत्र, शिकायत, सुझाव, ये जो चीज़ें निचले दर्जे से ऊपर अधिकारी को जो भेजी जाती है उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल, जिसमें एक ही स्तर के जो अधिकारी आपस में सूचनाओं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम समतल संदेशवाहन कहते हैं। देखिए ये मैंने अभी चीज़ें आपको बता दी, ये पीडीएफ भी आपको दे देंगे और हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप इसको पढ़ सकें। साथ ही साथ उस चैनल का लिंक भी आपको हम दे देंगे, जिसे आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? हेलो, यस ये ठीक रहेगा कि नहीं कि जिसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा? ठीक है, जी सर, जी सर। चलिए चैट बॉक्स में जी एक सर। बार लिख के बताइए कि हाँ सभी मेरी बात से सहमत हैं। यस सर। चलिए, और अपने वीडियो को म्यूट कर लें, क्योंकि वीडियो में डेटा खर्च होता है। डेटा खर्च होने से आपका जो ट्रांसमिशन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अशोक राज जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है, हेलो देखिए, सर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखिए मौखिक जो संप्रेषण होता है, देखिए कैसे होता है। देखिए भाषण दी जाती है, बातचीत होती है, रेडियो में भी देखिए मौखिक होता है, टेलीविजन में देखिए मौखिक होता है, टेलीफोन में भी देखिए मौखिक होता है, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में भी देखिए मौखिक होता है, और लाउड स्पीकर के माध्यम से भी हम कैसा कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों? मौखिक। फिर आता है लिखित। लिखित कैसे? जैसे ऑफिस में बुलेटिन, कोई सूचना देनी हो, ऑफिस में कोई हैंडबुक हो, डायरी हो, ऑर्गेनाइजेशन का मैनुअल हो। मैनुअल का मतलब किसको क्या कार्य करना है, किसको, जो पॉलिसी होती हैं, नीतियाँ होती हैं, प्रोसीजर होता है, मिनट ऑफ मीटिंग, जैसे कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको लिखा जाता है, उनको बोला जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। और ये सारे के सारे कैसे कम्युनिकेशन है? रिटर्न कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर एक अंतर पूछ लिया जाता है कि मौखिक और लिखित कम्युनिकेशन में अंतर क्या होता है। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं कि मौखिक और लिखित में क्या अंतर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मौखिक और लिखित में क्या अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहला आप देखिए शीघ्रगामी। अगर हम मौखिक संदेश को बात करें तो देखिए उस पर छापने और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरंत मैंने बोल दिया, तुरंत आपने सुन लिया, होता है कि नहीं? इसमें समय भी नहीं लगता है और पैसा भी खर्च नहीं होता है। ये इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि मौखिक जी जो सर। कम्युनिकेशन होता है बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा, मौखिक संदेश जो होता है इसमें जो श्रोता होता है वो तुरंत जवाब दे देता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो तुरंत ही आप रिप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपस में सहयोग और समझ में वृद्धि होती है। बच्चों अपने माइक को ऑफ कर लें। थैंक यू सो मच। फिर आता है आपका सहयोग में वृद्धि होती है। भाई देखिए कितनी अच्छी तरह से हम बात करेंगे, तुरंत जवाब देंगे तो आप समझ भी पाएंगे और सहयोग में तत्कालिक रूप से वृद्धि होगी। फिर आ जाता है इलिमिनेशन ऑफ डाउट। देखिए जब हम कोई वर्बली बात कर रहे होते तो अगर आपको कोई संदेह होता है किसी भी बात को लेके तो तुरंत उस संदेह को आप क्या कर देते हैं? दूर कर लेते हैं बातचीत करके कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, या स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये कब संभव है? जब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। इस समय बच्चों स्क्रीन दिख रहा है आपको क्लियरली? यस सर, दिख रहा जी है। सर। चलिए, यस सर, दिख रहा है सर। लास्ट में मैं फीडबैक लूँगा कि जो मैं क्लास ऑनलाइन ले पा रहा हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं है। आगे देखिए नॉलेज ऑफ रिएक्शन। मौखिक संदेश में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि हम जैसे ही बोलते हैं श्रोता के चेहरे और उसके हाव भाव से हम आभास लगा लेते हैं कि ये बच्चा समझ रहा है, या ये व्यक्ति जान रहा है कि नहीं जान रहा है, या ये विरोध कर रहा है। ये कब संभव है? जब आप मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे मैं क्लासरूम में लेता हूँ जब क्लास, तो देखिए कुछ बच्चे तो बहुत अटेंटिव होकर सुनते हैं और कुछ बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ बच्चे दाएं बाएं देखते रहते हैं। तो ये तभी सब क्लियर कट हो पाएगा जब हम मौखिक रूप से उसको देख लेते हैं। मौखिक रूप से हम जब कम्युनिकेट करते हैं तभी ये चीज़ें सामने आ पाती हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चों? फिर आता है आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब मौखिक संप्रेषण की एक अच्छी विशेषता ये होती है कि जो ऊपर का अधिकारी होता है वो जैसे ही अपनी बात को रखता है, सामने वाला
जो निचले लेवल का जो वर्कर है वो उसको समझता हो, और हम शब्दों के माध्यम से शायद अपनी भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से प्रदर्शित ना कर पाएँ जब हम मौखिक तरीके से उसको प्रदर्शित कर लेते। जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लाए और बहुत अच्छे नंबरों का प्रोत्साहन करने के लिए हमने कई लोगों की भीड़ में उस बच्चे का नाम लिया, तो यहाँ पर कौन सी भावना डेवलप होती है? अपनत्व की भावना डेवलप होती है। और आप ये जानते हैं कि लीगल एविडेंस, देखिए एक यहाँ पर मुख्य रूप से एक चीज़ आती है। अच्छा, जो इसके फ़ायदे हैं वो लिखित के नुकसान हो जाते हैं। आप गौर से देखिए, जो इनके फ़ायदे बनते हैं वो लिखित के क्या हो जाते हैं? नुकसान हो जाते हैं। जैसे पाँच अगर हम लिखित की बात करें, लिखित की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि लिखित जो कम्युनिकेशन होता है वो एविडेंस के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, जबकि वर्बली कम्युनिकेशन को एविडेंस के रूप में स्टोर आप नहीं कर सकते। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड ना करें तो उस एविडेंस को आप लिखित रूप में एविडेंस को आप सुरक्षित रख लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी भी अपने जॉब के दौरान कोई भी चोरी करी या कुछ भी काम किया, वो उसकी फाइल में, जो उसकी सर्विस फाइल होती है उसमें लिखित रूप में दर्ज हो जाता है और वो हमेशा एक साक्ष्य के रूप में रहता है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर वर्बली बोला जाता है कि ऑनलाइन क्लास होगी तो इसका कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन चूंकि लिखित रूप में आपको ये प्राप्त हो गया है, वेबसाइट पर आ गया है कि आप सभी लोगों की क्लास 8:45 से प्रारंभ होगी, डॉक्टर अनिल कुमार बाथम लेंगे इस क्लास को, ऑनलाइन लेंगे, तो ये कानूनी साक्ष्य हो गया कि हाँ क्लास हो रही है। इसकी कुछ कमजोरियां हैं जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब आता है कि क्यों ये संप्रेषण कम्युनिकेशन बिजनेस में क्यों जरूरी है? प्रश्न ये उठता है, आखिर हम मैनेजमेंट में क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप ये जानते हैं कि मैनेजमेंट में कौन होते हैं? वर्कर। और वर्कर कब काम करेंगे? जब उनको अच्छी तरह से संदेश दिया जाएगा। संदेश देने की जो प्रक्रिया हो वो फास्ट हो और हमें तुरंत पता चल जाए कि वो जो हम संदेश दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है, कीप डेविस ने बताया कि संदेश वाहन के बिना संगठनों का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। आप बताइए, कोई ऐसी संस्था जिसमें कम्युनिकेशन हो ही ना रहा हो, क्या वहाँ कोई कार्य हो पाएगा? अगर आपका हमारे बीच में संवाद हो ही ना तो क्या हम आपको समझा पाएंगे? क्या आपका अगर अपने विभाग से कोई संदेश प्रचारित ना हो पाए तो आप बताइए क्या आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा यही है कि जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रबंधन को सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी, अगर देखिए कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सूचनाएं प्राप्त नहीं होंगी, और सूचनाएं अगर नहीं मिल पाई तो फिर कौन क्या काम कर पाएगा? आप मुझे बताइए। अगर आपको सूचना नहीं मिली होती तो आज आप क्लास के लिए ना आए होते। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, जैसे शीघ्र निर्णय लेना है और उनको कार्यान्वयन करना है, उनको तुरंत इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए एक कुशल संदेश संप्रेषण सिस्टम होना चाहिए। देखिए, संप्रेषण सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप वर्बली हर बार बोलें, जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ वैसा संप्रेषण। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मल भी ज़रूरी है, इनफॉर्मल भी ज़रूरी है, रिटन भी ज़रूरी है, वर्बल भी ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप देखिए, कभी आप गौर करिए, रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ देखिए बड़ा सा LCD लगा होता है और उस पर ट्रेनों का आवागमन लिखता रहता है, और दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी होता रहता है। वो इसलिए कि संदेश जरूरी है और संदेश पहुँचाने के लिए अलग अलग माध्यम का प्रयोग किया। अब मान लीजिए वो LCD डिस्प्ले पर वो गाड़ियों ट्रेनों का ना डिस्प्ले हो, तो क्या हम समझ पाएंगे कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है? आपके सामने गाड़ी खड़ी होगी और आप उस पर नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको संदेश प्राप्त हुआ ही नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं बच्चों? बताएं। जी सर। चलिए, तो अब देखिए यस दूसरा सर, आ समझ जाता में है, वेरी गुड। दूसरा आता है पर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, यस सर। मतलब प्रभावशाली समन्वय और नियंत्रण। अगर देखिए, एक मैनेजर अगर अच्छी तरह से बात करना नहीं जानता है तो वो सिस्टम को सही ढंग से चला नहीं पाएगा। वो ज़रूरी है कि वो व्यवहार कुशल हो, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो। आप देखते हैं कुछ लोग इतने अच्छी तरह से मीठे तरीके से बात करते हैं कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम करने, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है और बहुत ही मृदुभाषी होते हैं वो।
तो एक चीज़ हमेशा मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से आपको ये कहूँगा, जिसका मैं पालन भी करता हूँ, कि व्यक्ति के अंदर 2 गुण जरूर होने चाहिए। एक, वो हमेशा मुस्कुराने का प्रयास करे जब भी वो किसी दूसरे से बात करे, और हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसे शब्दों का ना प्रयोग करे जिससे कि दूसरे को कष्ट हो, क्योंकि ये 2 चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं, फ्री ऑफ कास्ट। आप अच्छे तरीके से बात करिए, विनम्रतापूर्वक बात करिए और मुस्कुराते हुए बात करिए, अपने आप बिगड़े हुए काम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और अगर वही बात आप सही बात टेढ़े अंदाज से बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा पक्का है। अब अगला जो आता है वो आता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। देखिए, व्यवसाय में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय में चीज़ें तरक्की करें, व्यवसाय में चीज़ें आगे बढ़ें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करते रहें। कम्युनिकेशन के बीच में किसका होगा? कम्युनिकेशन नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य मधुर संबंध बने रहने की वजह से होता है। एक सुव्यवस्थित का मतलब हो गया एक प्रॉपर तरीके से अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जो मैनेजर है और जो सबॉर्डिनेट है और जो यूनियन है, उनके बीच में एक अच्छा सा समन्वय संबंध स्थापित होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से विकास करता है और तरक्की करता है, जिससे वेस्टेज कम होती है। वेस्टेज कम हो जाने से लागत न्यूनतम होती है, न्यूनतम लागत होगी और उत्पादन भी अधिकतम हो जाता है। और वो कब संभव है? जब कम्युनिकेशन हो। जैसे अगर कोई मशीन नई आई और उस मशीन पर कार्य करने के लिए आपको सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी गई, आपको सही ढंग से नहीं बताया गया, तो क्या आप उस मशीन पर कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। फिर देखिए, अनौपचारिक औपचारिक संगठन के बारे में बताया गया। ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर जो एक मुख्य आता है आपका, कि जो आपका ये औपचारिक जो होता है, औपचारिक के कई टाइप हो जाते हैं। देखिए, औपचारिक का जो पहला तरीका है वो हमने बोला ही था, वर्टिकल भी। देखिए, आपने अभी देखा डायरेक्शन के बेस पे आपने देखा कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो हेडिंग पड़ी है वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब, देखिए, या तो व्यक्ति होगा या व्यक्ति समूहों के मध्य जो संदेश प्रसारित होता है वही कहलाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह का कम्युनिकेशन पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होगा? देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी रूल रेगुलेशन को, पॉलिसी को फॉलो करता है। और इसमें पहला जो आपका आ जाता है वो आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। बच्चे अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। बच्चों, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। शिखर, मालवीय, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। चलिए, अब आता है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि औपचारिक में क्या होता है, वर्टिकल का मतलब ये नीचे की ओर भी हो सकता है और ऊपर की ओर भी हो सकता है। वर्टिकल का मतलब होता है खंबा। अब खंबा नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे देखने वाला देखेगा कि ऊपर से नीचे हो रहा है, और नीचे से ऊपर देखने वाला बोलेगा नीचे से ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे पॉलिसी ऊपर से नीचे बनाई जाए या कोई सुझाव या प्रार्थना पत्र नीचे से ऊपर दिया जाए, वो सब का सब वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप ये बगल के डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रेषित हो रहा है दोनों दिशाओं में। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन डिपार्टमेंट, और एक आपका डिपार्टमेंट आ जाता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट आ जाता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन सभी के बीच में क्या होना चाहिए? एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसलिए जिससे कि वो विचार विमर्श कर पाए। तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पर। फिर एक आ जाता है आपका डायगोनल। डायगोनल का मतलब कोई भी कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि इसमें देखिए सब के सब कहीं भी इधर उधर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये डायगोनल आपको यहाँ पर समझाएगा।
फिर आ जाता है आपका अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें हम बात करते हैं चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला। चेन देखिए यहाँ पर बगल में देखिए एक चेन टाइप की बनी हुई है, एक एक सीरीज में लगी हुई है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरे को सूचना सर्कुलेट हो रही है। लेकिन जो चेन नेटवर्क होता है इसमें निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि बीच में मीडिएटर के रूप में बहुत अधिक लोग होते हैं। और एक आ जाता है आपका वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क देखिए यहाँ पर वाई नेटवर्क बना हुआ है, वाई के शेप में चीज़ें बनी। वाई का मतलब ये हो गया कि सेम लेवल के दो लोग होते हैं, वो जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे होते हैं और अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं, वर्कर होते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, और ये बहुत तेज़ी से गतिशील होता है। तो देखिए इसमें नीचे चेन भी बनी है, लेकिन ऊपर दो लोग बैठे हुए हैं, वो दो लोग जो भी फीडबैक आता है उसको वो ग्रहण करते हैं। इस तरह के नेटवर्क को हम ये अगर वहाँ क्वेश्चन आए तो बच्चों आप इसके डायग्राम को अगर बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा, कि उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसकी अगली क्लास आप लोगों को कितने बजे होती है? सर वैसे 10:25 पे होता है, मगर सर अभी मैसेज सर नहीं नहीं आया है है। सर। सर आज सर जो है सर जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास सर नहीं है। अच्छा, लेकिन आज हमारी क्लास अलग लगी हुई है। जी सर, सर आज सर 9:35 की क्लास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हो आज हम 9:35 तक ही लेंगे, ठीक है? फिर जैसा ओके होगा सर। फिर हो देख सकता है। लेंगे, ठीक है? और इसकी जी सर। रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, ठीक। फिर देखिए जी सर, लिखा है ओके सर। गोलाकार। गोलाकार तंत्र मतलब देखिए इसमें नीचे देखिए एक सर्कल टाइप का बनना है। सर्कल टाइप में जैसे आप एक वृत्त के चारों ओर सर्कल में बैठ जाएं और एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहें, और अंत में देखिए घूम के सूचना आप ही के पास पहुंच जाएगी, तो इसे बोलते हैं गोलाकार सर्किल। और एक आ जाता है व्हील, चक्राकार तंत्र। चक्राकार तंत्र ये होता है कि जहाँ पर एक ही पावरफुल व्यक्ति होता है और वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग व्यक्तियों से सूचनाओं को ग्रहण करता है। इससे क्या होता है कि निर्णय लेने में तेजी आती है, लेकिन निर्णय लेने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, क्योंकि सारी सूचनाओं का संग्रहण एक ही व्यक्ति के पास है। तो ये किस तरह का चक्राकार किया जाए, सर्कुलर होना चाहिए नेटवर्क, या आपका चेन नेटवर्क होना चाहिए, वाई नेटवर्क होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क होना चाहिए, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के परिस्थिति और स्थिति पर। फिर एक आता है आपका अनौपचारिक कम्युनिकेशन। अनौपचारिक जैसा हमने बताया कि कर्मचारी जो होते हैं खाली समय जब उन्हें मिलता है, लंच टाइम मिलता है, तो वो आपस में क्या करते हैं, जैसे आप ही बच्चों, आप ही लोग देखिए, जब टीचर नहीं होते हैं या टीचर 5 मिनट के लिए जाते हैं या क्लास खत्म होती है, तो आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। वही क्या कहलाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसमें बातचीत होती है, गपशप होती है, और हम आपस में बातचीत करते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जो आता है वो आता है ग्रेपे वाइन। ग्रेपे वाइन का मतलब होता है अंगूर लता संप्रेषण। इसमें ये पता ही नहीं होता है कि कोई भी किसी भी तरह की बातचीत करता है जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता, बस वो चूंकि बातचीत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बातचीत करने में आनंद आ रहा है। बस इस तरह के संप्रेषण को बोलते हैं ग्रेपे वाइन संप्रेषण। सोशल गैदरिंग देखिए, सामाजिक संगोष्ठियाँ जो होती हैं, वहाँ भी आप एक चीज़ देखिए, जैसे सोशल गैदरिंग, कहीं पर भोजन के लिए गए, देखिए आजकल सालक चल रही है, लोग भोजन करने के लिए आते हैं, वहाँ गैदरिंग होती है, आपस में बातचीत करते हैं, लोग अपनी पेन को, हैप्पीनेस को शेयर करते हैं, अपने दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें सोशल गैदरिंग के अंतर्गत आ जाती हैं, और वो भी कैसा है, अनौपचारिक संप्रेषण की कैटेगरी में आता है। अब एक आता है मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड, इसको बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय अराउंड भी बोलते हैं इसको, MBA बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट बाय अराउंड। तो मैनेजमेंट बाय अराउंड का मतलब ये होता है घूम घूम करके प्रबंध करना। इसमें ये माना जाता है कि प्रबंधक जो होता है, मैनेजर जो होता है, वो अपने कार्यालय में नहीं बैठता है, और वो कर्मचारी के कक्ष, जैसे कभी कभी हमारे VC जो हैं वो कभी कभी राउंड लगाते हैं और ये पता करने का प्रयास करते हैं कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, तो इसी को बोलेंगे घूम घूम करके क्या करना, प्रबंध को देखना कि सभी कर्मचारी अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका कोई रूटीन तो है नहीं, उनका कोई रूल तो है नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कोई गाइडलाइन बनाई होती कि हम इस टाइम पर विजिट करेंगे, तो वो औपचारिक में चला जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, वो किसी भी समय विजिट कर सकते हैं जब उनकी इच्छा हो, तो इसी को बोलते हैं घूम घूम करके प्रबंधन करना। और वो जाते हैं, अब कर्मचारियों से, टीचरों से, स्टूडेंट से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि सारी चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं कि नहीं, सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त होता है। तो
ये चीज़ समझ में आई बच्चों कि ये कितने प्रकार का जो जी औपचारिक साहब। नेटवर्क क्या है, अनौपचारिक नेटवर्क क्या है। इस हिंदी वाले कंटेंट को अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करेंगे, लेकिन अभी कोई क्विट नहीं करेगा, पहले अटेंडेंस लेंगे उसके बाद ही आप क्विट करेंगे। और ये पीडीएफ सर हम पीडीएफ आपको, भेज हाँ दीजिएगा। बिल्कुल 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 बच्चों, उसका बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। और अटेंडेंस हम लेने जा रहे हैं, एक ही क्लिक में अटेंडेंस हो जाएगी। आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? सर छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ छोटा छोटा दिख रहा है, देखिए यस सर। ये स्क्रीन पे आ रहा होगा आप सभी लोगों को कि जो आपकी अटेंडेंस ली गई है। देखिए जैसे आकाश कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार, अशोक राज, बलेंद्र प्रताप, गौरव यादव, कीर्ति राठौर। सर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे। गौरव यादव, कीर्ति राठौर, कृष्णा कनौजिया, मनीष वर्मा, मंजिश कुमार, नीलम अघोरी। अगर नाम कुछ दाएं बाएं हो बस जाए सर तो दिख उसको रहे माइंड हैं। मत करिएगा, ठीक है। पिंटू, पूनम, रमा, साक्षी, शिखर हो गए, शिवानी, सिमरन, सोनाली, तबस्सुम, ठीक है। ये कीप पिन करके किसी बच्चे ने नाम लिखा, अपना नाम लिख लो जिससे कि हम समझ पाएँ कौन बच्चा है। पुलस, शिवांश। तो आप देख पा रहे होंगे तुरंत अटेंडेंस हो गई कि नहीं आप लोगों की? यस सर। यस तो सर। आप बच नहीं यस सकते सर। हैं, जान लीजिए ये सबको सब रिकॉर्ड में जाएगा। ये देखो यहाँ अटेंडेंस सेव हो रही है आपके समक्ष ही। ओके सर। सारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे आपके ऊपर, ये जान लीजिए। जी ओके गुरु। सर। डेट के साथ, टाइम के साथ सब रिकॉर्ड होता है, आपको दिखा भी देते हैं ये फाइल। और हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे।